नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम DS लोखंडे पाटिल। आज हम लोग देखेंगे श्री तिरुपति बालाजी भगवान जीवन चरित्र पार्ट 2। तो इसमें हम लोग पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि जो भृगु ऋषि है वो भगवान का परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी से निकल पड़े हैं। यहाँ तक हमने देखा था। तो फ्रेंड, सेकंड पार्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले भृगु ऋषि पृथ्वी से जब पलायन करते हैं, प्रस्थान करते हैं, तब वो स्टार्टिंग में सत्य लोग जाते हैं, ब्रह्मा जी के लोग जाते हैं। ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं उसको सत्य लोक कहा जाता है। तो सत्य लोक में भृगु ऋषि जाने के बाद ब्रह्मा जी और सरस्वती वो एकांत में रहते हैं, कुछ आपस में बातचीत उनका मतलब होता है। तब भृगु ऋषि वहाँ पे प्रकट होते हैं, डायरेक्ट जाते हैं, बिना अनुमति जाते हैं। और भृगु ऋषि वहाँ पे प्रकट होने के बाद भी ब्रह्मा जी ने उनके तरफ ध्यान नहीं दिया करके भृगु ऋषि को बहुत गुस्सा आता है। और ब्रह्मा जी सरस्वती के साथ कुछ बातचीत में मग्न थे, और ये देख के और ब्रह्मा जी और भृगु ऋषि को बहुत गुस्सा आता है ब्रह्मा जी को देख के। और भृगु ऋषि ब्रह्मा जी को श्राप देते हैं कि हे ब्रह्मा, जो मैं आया था, वो जो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं पृथ्वी पे, उसका फल, उसका श्रद्धा स्थान आपको, या उसका सब मान पान आपको देने के लिए आया था। बट मेरे आने का कारण आपने नहीं जाना, तो आपको मैं श्राप देता हूँ। आपने मेरा अपमान किया, ऊपर से मैं यहाँ क्यों आया हूँ, कै के लिए आया हूँ, वो भी आपने पूछा नहीं। आप इतने मग्न हो सरस्वती के साथ बातचीत में। तो मैं आपको श्राप देता हूँ, ये धरती पे जब तक मानव जाति रहेगी, जब तक यहाँ पे संसार रहेगा, ये पृथ्वी पे, तब तक आपकी पूजा धरती पे कहीं पे भी की नहीं जाएगी। तो ऐसे वो भृगु ऋषि ब्रह्मा जी को श्राप देते हैं। फिर ब्रह्मा जी उनको मनाने का बहुत प्रयास करते हैं, बट वहाँ से वो पालन होते हैं, वहाँ से वो निकल पड़ते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद अभी भृगु ऋषि कैलाश पे आते हैं शंकर जी को मिलने के लिए। और वहाँ पे शंकर जी भी पार्वती के साथ एकांत में रहते हैं। पार्वती जी के साथ कुछ एकांत में बातचीत चलता है उनका। तो वहाँ पे जाके ये प्रकट होते हैं भृगु ऋषि। और ये देख के शंकर जी, महादेव जी को बहुत गुस्सा आता है, और वो गुस्से से एकदम भयंकर क्रोधित होके भृगु ऋषि के ऊपर प्रहार करने के लिए निकल पड़ते हैं। और भृगु ऋषि को भी बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो ब्रह्मा जी से ऑलरेडी नाराज होके यहाँ पे पहुँचे थे, और यहाँ पे भी उनको वही चीज़ मिला जो सत्यलोक में मिला देखने के लिए। तो उनको भी बहुत गुस्सा आता है। और शंकर जी को वो बहुत गुस्सा आता है, वो उनके ऊपर कुछ शस्त्रास्त्र लेके मारने जाते हैं। तो भृगु ऋषि बोलते हैं कि हे शंकर, मैं आपके पास जिस कारण के लिए आया था उस कारण के लिए आप पात्र नहीं हो। कारण मैं जो आया था कि ये पृथ्वी पे जो लोग हम यज्ञ कर रहे हैं उसका श्रद्धा स्थान या उसका फल देने आपको आया था। बट वो आपने बिना जाने मेरा अपमान किया, और ऊपर से मेरे आंग पे आप शस्त्र लेके आ रहे हो। तो मैं आपको एक श्राप देता हूँ कि आपकी धरती पे कोई भी किसी भी मंदिर में मूर्ति पूजन नहीं होगा, आपके लिंग की पूजा की जाएगी। ऐसा श्राप दे के वहाँ से भृगु ऋषि निकलते हैं वैकुंठ की ओर। तो दोस्तों, मैंने बोला कि ब्रह्मा जी को जो भृगु ऋषि ने श्राप दिया था, तो मेरे हिसाब से मेरे को जहाँ तक नॉलेज है कि धरती पे ब्रह्मा जी का पूजन है वो 99% नहीं होता है। 1% का ही उनका मंदिर होगा। पता नहीं, वो भी मुझे मालूम नहीं, बट हो सकता है। बट 99% वो ब्रह्मा जी की यहाँ पे पूजा अर्चा धरती पे की नहीं जाती है। उसका एकमेव कारण है कि भृगु ऋषि का श्राप। और शंकर जी के मंदिर में कहीं पे भी उनकी मूर्ति नहीं होती है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनके लिंग की पूजा की जाती है। ये भृगु ऋषि के श्राप के कारण उनके लिंग की पूजा की जाती है। तो ये भी फ्रेंड सत्य है। और वहाँ से भृगु ऋषि वैकुंठ के और प्रस्थान करते हैं। वैकुंठ में
जाने के बाद उनको बहुत प्रसन्नता मिलती है, बहुत आनंद आता है। बट जैसे वो महाविष्णु के धाम में प्रवेश करते हैं, महाविष्णु जी भी लक्ष्मी के साथ एकांत में रहते हैं, उनके साथ कुछ बातचीत करे रहते हैं। तो उस दृश्य को देख के उनको दोबारा इतना गुस्सा आता है कि अभी वो इतने क्रोधित होते, इतने क्रोधित होते कि कुछ एक क्षण भी सोचे बगैर वो जाके महाविष्णु के सीने पे लत का प्रहार करते हैं। और जैसे लत का प्रहार होता है तो लक्ष्मी बहुत क्रोधित होती है, कारण कि जो महाविष्णु का सीने पे जो दिल, उसका मतलब महालक्ष्मी का स्थान होता है, तो लक्ष्मी को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। विष्णु भगवान तुरंत उनके पाँव पकड़ते हैं भृगु ऋषि के, और उनको क्षमा मांगते हैं कि ऋषि मुनि आप जो आए हो, ये उसका कारण मैं नहीं जान पाया और आपका मेरे से अपमान हुआ, तो मैं आपकी क्षमा मांगता हूँ कि मुझे माफ़ कर दे। ऐसे बातें जो महाविष्णु के भृगु ऋषि को बहुत अच्छी प्रसन्न कर देती है, और भृगु ऋषि का जो क्रोध था वो धीरे धीरे कम हो जाता है, और महाविष्णु को आशीर्वाद देते हैं कि धरती पे आने वाले समय में आपकी पूजा अर्चा और आपका स्वयं स्थान धरती पे रहेगा, और लोगों का श्रद्धा स्थान रहेगा, और हमारा जो यज्ञ है ये यज्ञ के पूरे फल आपको दिए जाएंगे। ऐसे श्री महाविष्णु को वो आशीर्वाद देते हैं, और वहाँ से वो धरती पे आ जाते हैं। तो फ्रेंड, इसका कहने का अर्थ यही है कि जब भृगु ऋषि तीनों भगवान के पास जाते हैं तो उनको महाविष्णु में वो पूर्ण संपूर्ण गुण नज़र आते हैं, और वो महाविष्णु को ये सब फल का मतलब फल घोषित कर देते हैं, श्रद्धा स्थान घोषित कर देते हैं, और वहाँ से फिर विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। जैसे कि सत्यनारायण के रूप में आप देखते हो विष्णु महाभगवान की पूजा की जाती है, कोई भी अच्छी चीज़ हो तो सत्यनारायण की पूजा की जाती है। तो एक तरह से विष्णु भगवान को पूजा जाता है। तो इसी तरह वो भृगु ऋषि का आशीर्वाद था। तो इसी तरह यहाँ पे मैं पार्ट 2 एंड करता हूँ फ्रेंड। पार्ट 1 देखा हमने, पार्ट 1 का लिंक मैं इसी वीडियो में नीचे दूंगा, और पार्ट 3 यहाँ से आगे का पार्ट मैं जल्दी आपके मतलब अपलोड करूँगा। और फ्रेंड, मेरी एक विनंती है कि अगर आपको श्री तिरुपति बालाजी भगवान के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिए। और हाँ फ्रेंड, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको उसका इंटीमेशन मिलेगा और आप देख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओम जय श्री वेंकटेश्वर है।